यही हुआ कि वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं क्या हुआ लेकिन मुझे लगता है ये हुआ कि वो छोटे छोटे सीन्स थे और मुझे मालूम था कि गेस्ट रोल है, तो मैंने उस ज़्यादा शायद Effort समझ के डाली। एफर्ट ज़्यादा डाल दी। गौर से कि शहजाद इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर, वो इतना इन्वॉल्व होता है हर शॉट में और किसी के साथ वो बेईमानी नहीं करता। मैंने एक डायरेक्टर को ऑनेस्ट देखा है कि जो जिसका रोल वो जहाँ रखना होता है वहीं पे रखता है, चाहे वो एक छोटा से कैरेक्टर के लिए कोई इंसान क्यों नहीं आता, लेकिन उसको जो चाहिए होता है वो करता है। ही इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, तो उसकी वजह से पूरी स्क्रीन इतनी खूबसूरत आ रही है। तो ये जो शेरदिल साहब हैं, तोरसम को तो ये बड़ा मुल्जिम करार दे रहे हैं, यू नो, ही होल्ड्स हिम रिस्पांसिबल, बट खुद भी ही इज नॉट दैट क्लीन, लाइक, राइट? तो दिल में तो उसके है अगेंस्ट तोरसम की, बिकॉज वो थोड़ा बायस्ड है। ठीक है, तोरसम की जो भी गलत एक्शंस हैं वो हैं, लेकिन मुझे लगता है शेरदिल के दिल में भी है कि वो सुतेला है, इसने ये किया वो किया, बिकॉज उसका बिहेवियर बहुत रूड नहीं है उसके साथ। आई थिंक जो एज हमने इनकी दिखाई है, हाँ, तो ये 30-35 साल भुगत चुका है ना इस रिफ्ट को। सो हम लोग तो स्टोरी मिडल से शुरू करें ना, जो वहाँ से शुरू कर रहे हैं कि ये इनकी रिफ्ट है। स्टोरी शुरू ही इससे कि रिफ्ट है। हाँ, उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती है कि क्यों हुई रिफ्ट, कब हुई, कैसे पैदा हुई, तो उस डिटेल में तो नहीं गए राइटर्स या कोई भी, बट वो रिफ्ट कायम है और वहीं से हमने शुरू बट ही किया। वाज वेरी रूड, बेचारे के मुंह पे पानी फेंक दिया। हाँ, रूट तो था बहुत ज्यादा, and out of nowhere I'm like what did he just do? कैसे है ना? था और सीन शूट करना? बहुत मुश्किल था। ऑब्वियसली एक एक्टर दूसरे एक्टर के रिएक्शंस बहुत डिपेंड करते हैं यार। आई थिंक एक दूसरे एक्टर में इतनी बर्दाश्त कि वो थप्पड़ भी खा रहा है, पानी भी उसके मुंह पे दिया जा रहा है और वो इस तरह से, तो आई थिंक बहुत कमेंडेबल बात है एंड वी शुड रियली अप्रिशिएट दैट कि कोई भी एक्टर आपके सामने खड़ा हो और वो उसको इतने अपने कैरेक्टर में रहते हुए उसको ले रहा है चीज़ों को। सो ये बड़ी कमेंडेबल बात है। आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग दैट ही हैज़ डन। आई वुड बिलीव कि क्योंकि मेरे लिए एक्टिंग इज़ मोर अबाउट लिसनिंग ऑल्सो, it's more about reactions also. It's not just saying the lines and screaming or just just being over emotions. It's not about that. It's more about listening to the other person. It's more about reactions also. So the way the actor reacts, it really matters. And I swear, I really appreciate all the newcomers कि they इतनी मेहनत से काम करते हैं. They want to अचीव दैट। एम्बिशन भी इनमें होता है, फिर आपको खुशी भी होती है देख के कि यार ये कितने एम्बिशन के साथ सब लोग काम कर रहे हैं। नहीं, सही कह रहे हैं आप। और वो क्योंकि उस्मान और आपकी डायनामिक्स या वो जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ राइवल्स, वो बड़ी स्पार्क कर रही है, तो वो और वो स्क्रीन पे थोड़ा एक वो स्पार्क करते, वो एक फायर क्रिएट करे स्क्रीन पे। बिल्कुल, आपको होता है यार इसने किया, उसका गुस्सा और वो सब। मैं डायरेक्टर को बहुत क्रेडिट दूंगा, ये शहजाद का क्रेडिट है ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई थिंक इट्स शहजाद। he's the one who has created all this। और वो जो आपको नजर आ रही है ना एक दुश्मनी, वो उसने उसके ऊपर फोकस रखा है तो नजर आ रही है। अगर वो इसको बाय द वे एक सेकेंडरी ट्रैक करता तो वो इस तरह से इम्पोर्टेंट ना। और मुझे मजे का लग रहा है कि बिल्टअप इतना अच्छा इम्पैक्टफुल कर दिया है कि अब शेरदिल के साथ जो, जैसे एक तो शॉक लगा कि ओ इसको तो कोई पॉइजन दे रहा है, अब जो भी वो करे तो वी आर लाइक रियली इन्वॉल्व्ड, इन्वेस्टेड इन द स्टोरी। और वो बिल्टअप मुझे बहुत अच्छा लगा स्टोरी का ना, टू ब्रिंग टू दैट पॉइंट जो भी तोरसम और शेरदिल का जो सामना होने वाला है अगली कुछ एपिसोड्स में। That's all director. I will give the credit to the director. तो सोराब को भी सस्पेक्ट कर रहा है शेरदिल, क्योंकि उसने सिर्फ सरबुलंद को बोला कि मेरे बाद कुछ भी हो जाए तुमने ख्याल करना है। अब वो सरप्राइज कि उसको मुड़ के एक दफा भी नहीं बोला, तो दिल में कुछ है, क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं। सो भाई मतलब तुम दोनों कह सकता था ना, सगा भाई तो यही है ना, छोटा। हाँ। तो आई थिंक वैसे भी जनरली भी कुछ भी ट्रांसफर होता है, कुछ भी अगर आप संभालेंगे तो यू वांट योर आइदर योर सन और योर ब्रदर टू become what you have. If you're not there, you want them to get settled in that way. और फिर इसने ये फील भी किया होगा कि आपने बोला तो मुझे ख्याल आया कि वो दूसरा तो इस एरिया को अच्छी तरह जानता है, वो तो संभाल लेगा, ये थोड़ा ऑफ है इस इलाके से, इस जगह से, इन चीज़ों से ऑफ है, तो ही वांट्स टू ब्रिंग हिम। तो सोराब क्लीन है, उस पर हम शक नहीं करें। शक तो आपको मेरी बीवी में भी करना चाहिए। ओह माय गुडनेस, सीरियसली? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। I'm just saying it यार, शक तो आपको सब पे करना चाहिए। मैं बहुत दुख में चली जाऊंगी, वो तो बड़ी स्वीट सी लग रही है। हाँ मैंने वैसे ही बोला यार।
This one I didn't never मैंने thought वैसे ही so. बोला था, मैंने वैसे बोला शक तो 3-4 लोगों पे करना चाहिए क्योंकि स्टोरी अनफोल्ड होगी, 3-4 3 तो है, चौथा कौन आप कह रहे हैं? स्टोरी अनफोल्ड होगी तो यू विल एंजॉय Are we दैट, gonna, so हमारे जो आप कह रहे हैं आपके सामने सब predictions कुछ खुल के आएगा। हाँ, प्रेडिक्शंस हम सरप्राइज होंगे, आपको लग रहा है जो ऑडियंस प्रेडिक्ट कर रही है, जो हमारी कुछ obvious कुछ predictions लोगों ने है? कुछ प्रेडिक्शन की है लेकिन कुछ चीजें बहुत ऑब्वियस नहीं भी हैं। ओके, ऑब्वियस नहीं भी है। हम्म। तो शूटिंग कहाँ की आप लोगों ने इसकी? कालाबाग, हाँ, डिड यू ड्राइव ऑन द कालाबाग ब्रिज? या पहले किया हुआ था आपने, पहले गए थे? मैं कालाबाग वाले जो है ना, हाँ, दे माय नेबर्स इन लाहौर, मेरे लाहौर वाले घर में मेरे Wow, नेबर्स हैं, ओके, माय ओल्ड हाउस इन गार्डन टाउन। ठीक है। सो मैं पहले भी जा चुका हूँ यहाँ पे, हम्म, और मैं फिल्म की शूटिंग के लिए भी, एक फिल्म मैंने और मीरा और एक वो व्याम एक लड़की थी अरब की, उनके साथ एक शूट किया था फिल्म इश्क खुदा फिल्म का नाम है, इट वाज अ पंजाबी फिल्म, सो वी शॉट इट इन कालाबाग, आई हैव बीन देयर बिफोर बट इट हैज नॉट बीन एक्सपोज्ड द वे इट्स शोइंग ऑन टीवी। ओ माय गॉड, मैंने देखा और वो जो शॉट लिया मुझे लगा ये कुछ यूएस का कोई आई नो, था सी ना, so magnificent. I look at it and I'm like, यार ये किधर है, मैंने कभी क्यों नहीं देखा? Then I went and I researched, then I found out कि ये कालाबाग ब्रिज है। कालाबाग का, बल्कि वो लोग बड़े खुश होंगे, they came to meet me especially over there and वो सब लोग आए थे मिलने के लिए, Nice. and उस इलाके के लोग they were very very like बड़े प्यारे लोग हैं, और सब लोग उनके गेट के बाहर खड़े होते थे जब मैं था, मुझसे मिलने के लिए बड़ा बड़ा मजा आता था वहाँ पे। बट it's like a resort now and a lot of people can visit that place also. तो मैं शहजाद को बोला, तो शहजाद ने टूरिज्म का काम कर दिया, हम टीवी को क्रेडिट जाना चाहिए बाय द वे कि नॉट ओनली कालाबाग, उसने एक और जगह भी जो एक्सपोज की है, 2-3 जगह हैं उसमें। वो तो मुझे तो लंदन से फोन आए हैं अपने रिलेटिव्स और लोगों के, और यूएस से भी कॉल है कि व्हिच प्लेस इज दिस डूड, व्हेन वी कम नेक्स्ट टाइम वी वांट टू विजिट दिस, एंड इवन माय किड्स इन फैक्ट वर आस्किंग, तो आई थॉट कि आई विल टेक देम फॉर 2-3 days टू दिस कालाबाग, क्योंकि मुझे लगता है अप नॉर्थ या वो कालाबाग की साइड पे जो जगह है, जो अब मुझे एग्जैक्टली ये रीजन तो इस्लामाबाद से बिल्कुल करीब है, इस्लामाबाद से 1 घंटे का रास्ता है। आपने देखे हुए होंगे, लेकिन जिस तरीके से इस ड्रामे में उसके शॉट्स बिल्कुल किए हुए हैं ना, जैसे वो इतना सिंपल सा है, कैसे वो मोड़ आता है, अगर आपने देखे तो वो गाड़ियां उस पे मुड़ रही हैं, है ना, कितना खूबसूरत है। लेकिन कितना अच्छा शूट किया हुआ है कि यू लाइक यार आई वांट टू गो नहीं, देयर। एंड देन डिड यू सी दोस पहली एपिसोड की हॉर्स राइडिंग के शॉट्स? यस, आई नो। सो एक बाय द वे शहजाद ने मुझे पूरा दिन घोड़ा चलवाया था वहां पे, आपको पूरा राइडिंग दिन। नहीं आती थी? आई एम एन एक्सपर्ट, आपको भी तो पता है, मैं हर ड्रामे में राइड कर रहा था। आई लव, और मुझे कोई तो कहता फिर पूरा दिन क्यों आपसे करवाया? है क्योंकि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। क्योंकि मैं चाहता था मैं पूरा दिन करता रहूं। अच्छा, अब I सिर्फ love आपको नहीं horse आती राइडिंग? आई आती लव है? हॉर्स राइडिंग। तो फिर क्यों पूरा दिन करवाया? डूड, ये मेरे लिए ऑफेंसिव है जब ये से कि हॉर्स राइडिंग नहीं आती। हॉर्स राइडिंग इज माय फेवरेट थिंग। आई हैड नो आइडिया। वो पहले कहते हैं हर ड्रामे में घोड़ा चला रहा होता है, वैसे लोगों मैंने नहीं कहा, किसी और ने बोला होगा। कोई बात नहीं, मैं चलाता हूँ, इसमें क्या है, मैं हर ड्रामे में चलाऊंगा, हाँ बिल्कुल, क्यों ना बिल्कुल। चलाऊं, जो मुझे आता है वो शॉट करूंगा। बहुत अच्छा है। आई राइड हॉर्सेस एंड आई लव स्विमिंग आल्सो, मैं स्विमिंग में भी बहुत एक्सपर्ट हूँ, और ये मैं बच्चों के साथ अक्सर अपने जाता हूँ स्विमिंग पे, यहाँ वेकेशन पे, तो हमारा स्विमिंग का हर रोज का प्लान होता है कितने दिन करेंगे, एंड ये 2 स्पोर्ट्स ऐसी है जो बचपन में मुझे सिखाई हुई है, मेरे पेरेंट्स ने इस पे मेहनत की हुई है, और आई एम ग्लैड दे डिड दैट, और मैंने किया। उन्होंने बाकी चीज़ों में इतनी मेहनत नहीं की, क्रिकेट विकेट पे इतनी मेहनत नहीं की। अब क्या करें, वो बेचारे क्या क्या करते हैं, जो किया उसका क्रेडिट तो देते। डांस पे भी मेहनत की उन्होंने, पता है? क्या किया? डांस पे भी मेहनत की। तो फिर मतलब आप तो आई एम किडिंग, डांस पे कोई मेहनत नहीं। वो जब हम किसी इवेंट्स या शादियां इधर जाते तो आई वाज द वन हु यूज्ड टू ऑलवेज एंजॉय इन डांस, तो वो इतना एक वो बन गया कि हर शादी पे, हर इवेंट पे जाते थे तो वो सब कहते हैं ऐसा चलो यार डांस, तो वो अम्मी और अब्बा मुझे कभी भी हंसते कहते वो तेनू रोकिया होंदा ते तू ऐ ते ना कर रहे होंदा ना, हुण तू तेनू ਅਸੀਂ रोकिया नहीं, हुण तेरे काम आंदा पिया है। इफ यू अंडरस्टैंड पंजाबी। हां, कहना मैं राइडिंग भी कर रहा हूं, मुझे बेचारी बोलनी नहीं आती, सो नॉट ट्राई। नहीं, वो बड़ा एंजॉय करते हैं मेरी राइडिंग को, वो चीज। बट आई फील कि अगर आप राइडिंग, क्योंकि मैंने थोड़ी सी की हुई है, तो मुझे लगता है वो घोड़ों से जो कनेक्शन होता है ना, ओए होए होए, पूरा एक एपिसोड